दोस्तों, अगर आप बिहार के किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बिहार जीके का क्वेश्चन पूछा जाता हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ बिहार जीके का बहुत सारा क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं बिहार जीके के बारे में। ये जो वीडियो सीरीज है दोस्तों 3, 4, 5 वीडियो तक में बनेगी, काफ़ी लंबी वीडियोज़ रहेंगी। यहाँ पे आपको जो कि पार्ट वाइज देखने को मिलेगा, ताकि आपको सेक्शन वाइज छोटा वीडियो में आपका काम हो जाए और आप ज़्यादा बोर भी ना हो। और 4-5 वीडियोस जब आप देखेंगे तो आराम से आपका जो बिहार का जनरल जीके का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बिहार की स्थापना कब हुई थी ना 22 मार्च 1912 को। इसकी राजधानी है पटना। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? पटना में। अक्सर पूछा जाता है। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। राजकीय भाषा तो सबको पता है, लेकिन द्वितीय राजकीय भाषा जब पूछ दिया जाता है तो लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकीय पशु क्या है ना? बैल। राजकीय पक्षी गोरैया। राजकीय पुष्प गेंदा फूल। राजकीय वृक्ष जो है वो है पीपल। राजकीय चिन्ह क्या है? वो है बोधि वृक्ष। इन दोनों में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। राजकीय चिन्ह में कोई पीपल मार देता है, कोई राजकीय वृक्ष में बोधि वृक्ष मार देता है। तो ऐसा नहीं करना है, याद रखना है आपको कि राजकीय वृक्ष जो है वो है पीपल और राजकीय चिन्ह जो है वो है बोधि वृक्ष। फिर राजकीय मछली क्या है? वो है मांगुर मछली। ये सभी क्वेश्चंस जो है, ये सभी पॉइंट्स जो है वो वन लाइनर मैंने रखने का कोशिश किया है। हालांकि कुछ आपको सब्जेक्टिव भी देखने को मिलेंगे, लेकिन वन लाइनर से आपको याद करने में सुविधा होगी। अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं तो उस वक्त भी आप सुन के इसको याद कर सकते हैं। राज्य का महापर्व क्या है? वो है छठ, आप सभी जानते हैं। अक्षांशीय विस्तार आप देख सकते हैं कि 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। वहीं देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। और इसकी आकृति की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आयताकार इसकी आकृति है। क्षेत्रफल आप देख सकते हैं कि 94,163 किलोमीटर है। अक्सर पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप देख सकते हैं कि लंबाई उत्तर से दक्षिण में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 345 किलोमीटर है। कई बार पूछा जाता है, आगे भी आपसे ये पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर है। कई बार लोग कन्फ्यूज होके चौड़ाई को 345 मार देते हैं, लंबाई को 483 मार देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि चौड़ाई 483 किलोमीटर है। चौ से चौड़ाई, चौ से 483, ऐसे याद रखना है। और लंबाई आपको याद रह जाएगा उसके भी आप में कि 345 कम वाला लंबाई होगा। फिर है औसत ऊंचाई, आप देख सकते हैं कि समुद्र तट से 52.73 मीटर की है, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकती है। फिर आप सीमाएं देख सकते हैं, जहां से अक्सर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि उत्तर में नेपाल है, जो कि 7 जिलों से सीमा बनाती है। कौन? बिहार। ठीक है, बिहार जो है वो 7 जिलों से सीमा बनाती है उत्तर की तरफ में। दक्षिण में आप देख सकते हैं कि झारखंड है और बिहार उस तरफ 9 जिलों से सीमा बनाती है। वहीं पूर्व की बात करें तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है और बिहार इस क्षेत्र में 3 जिलों से सीमा बनाती है। और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, जो कि 7 जिलों से सीमा बनाती है। बिहार की बात करी जा रही है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है कि कौन से तरफ बिहार कितनी सीमाएं बनाती है। ये अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार का राजनीतिक परिचय दिया गया है। यहाँ पे क्या है कि डेटा बदलते रहता है। बिहार की राजनीति इधर से उधर बदलते रहती है। कभी मुख्यमंत्री इस ओर के होते हैं तो कभी उस ओर के होते हैं, कभी भी पार्टी बदल ली जाती है। इसमें कुछ डेटा चेंज हो सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे मुख्यमंत्री की बात कर ले रहा हूँ कि मुख्यमंत्री फिलहाल नीतीश कुमार हैं, और बाकी जो डेटा है उससे आप अपडेट हो लेना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ तो कभी भी चेंज हो सकती है ये सभी चीज़ें। इसलिए इस चीज़ को आप एक अलग वीडियो में देख लेंगे तो आपके लिए सुविधा होगी और आपका कोई भी चीज़ गलत नहीं होगा। वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसका मैं ज़रूर यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। जैसे कि लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 40 है, अक्सर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कि लोकसभा में बिहार में अनुसूचित जाति के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं, तो वह है 6। कौन कौन से आप देख सकते हैं कि गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। दोस्तों आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं ताकि आपका जो रिवीजन है वो होता रहे। आप कोई और भी काम कर रहे हैं उस टाइम भी आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि राज्यसभा में सदस्यों की कितनी संख्या है, तो 16। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 243। फिर नेक्स्ट है कि विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है 38, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज मत करना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं और अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें हैं, यानी कि 38। अनुसूचित जनजाति के लिए जो 2 सीटें हैं वो है कटोरिया और मनिहारी के लिए। फिर नेक्स्ट है कि विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 75 है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो 9। कौन कौन से? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर। आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा प्रमंडल की संख्या नहीं है, प्रमंडल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमंडल नहीं है, तो आपको सब पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो टोटल 38 जिले हैं। फिर अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 101, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। प्रखंडों की संख्या कितनी है, 534, याद रखिएगा। फिर राजस्व ग्रामों की कुल संख्या कितनी है, तो 45,098। हालांकि ये डेटा भी थोड़ा मोड़ा बदलते रहता है, लेकिन ये जो ऊपर वाला मेन डेटा है ये फिलहाल अभी कांस्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कि शहर की संख्या कितनी है बिहार में, 139। नगर समूह की संख्या कितनी है, 14। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है, तो 19 है। और महानगर कितने हैं बिहार में, तो टोटल 1 महानगर है, पटना, याद रखिएगा। नगर निगम की कुल संख्या कितनी है, 11। नगर पंचायतों की कुल संख्या है 86, यानी कि 86। फिर नेक्स्ट देख लीजिए कि नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है, 42। 16वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2015 अक्टूबर नवंबर 2015 में चुनाव 5 चरण में हुए थे। विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये अभी भी कांस्टेंट है। और उस टाइम जो मतदान हुआ था वो 56.8% हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल को यानी कि आरजेडी को 80 सीटें मिली थी। ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, हालांकि इसका लेटेस्ट वाला ज़्यादा आने का चांस है। फिर है जनता दल यूनाइटेड को यानी कि जेडीयू को मिली थी 71 सीटें, भाजपा को 53, कांग्रेस को 27, लोक जनशक्ति पार्टी को 2 और हम को मिले थे 1 सीट। इस तरह से बाकी सारे पार्टी की भी दी गई है। निर्दलीय को 4 सीट मिले थे। बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 19 थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब बिहार की जनगणना की बात करें तो इसमें भी लगातार बदलाव होते रहते हैं, इसलिए आप जो लेटेस्ट वाला जनगणना है उसका रिपोर्ट देखते हुए आप यहाँ पे मेमोराइज करना, याद करना तो अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं कि जो ऑन एन एवरेज आप देख सकते हैं कि कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 5,42,78,157 और महिलाओं की जनसंख्या जो है वो है 4,98,21,295। मैं आपको बता देता हूँ कि ये डेटा में थोड़ा आपको चेंज देखने को मिल सकता है, इसलिए जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप गूगल के थ्रू सर्च करके या फिर यूट्यूब में देख सकते हैं। कुल जनसंख्या में पुरुषों का जो हिस्सा है वो 52.14% है, वहीं महिलाओं का जो जनसंख्या वो आप देख सकते हैं कि 47.86% है और ग्रामीण जनसंख्या आप देख सकते हैं कि 7,43,16,709 है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जो कि है बीपीएससी टीचर धीरज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लाइक से, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम इस तरह की और भी वीडियोज़ बना सकें। इसमें काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, इन सारे कंटेंट्स को तैयार करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो प्लीज़ आप हमारे इस मेहनत को अप्रिसिएट करने के लिए अपने सब्सक्रिप्शन के माध्यम से हमें सपोर्ट ज़रूर करें। आगे आप देख सकते हैं कि शहरी जनसंख्या जो है वो 86,81,800 है।
कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत आप देख सकते हैं कि ग्राम में यानी कि गाँव में लोग 88.7% लोग गाँव में रहते हैं और शहरी जनसंख्या मात्र 11.29% शहरों में रहती है। 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या जो है वो आप देख सकते हैं कि 98,87,239 है। वहीं अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है वो है 1,30,48,608 लोग अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं जो कि बिहार में निवास करते हैं। फिर है कि अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत जो है 15.72% है बिहार की कुल जनसंख्या में। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला जो है वह गया है। फिर न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला किशनगंज है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है तो 7,58,351 है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत कितना है कुल जनसंख्या में तो वो है 1.3%। फिर है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, कटिहार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जो जिला है वो है शिवहर है, आप देख सकते हैं। और लिंगानुपात की बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देख सकते हैं कि 918 महिलाओं में 1000 पुरुष है, यानी कि 1000 पुरुष में 918 महिलाएं, जो कि डेटा बहुत अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। कम से कम 950 के ऊपर रहना चाहिए था। नेक्स्ट है कि देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत, जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान कितना है तो वो 3रा स्थान है, आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट की जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है, पटना जिला है, जो कि एक महानगर भी है, एकमात्र महानगर बिहार का। फिर है कि जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला कौन सा है तो वह है शेखपुरा। तो दोस्तों इस टॉपिक को आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं कि एक ही वीडियो में अगर मैं आपको बहुत सारा कंटेंट दे दूंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे और आपको प्रिपरेशन करने में भी आसानी नहीं होगी। इसलिए इसका पार्ट 2 में हम लोग आगे के इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगला पार्ट भी ज़रूर देखिएगा जो जल्द आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।